जब मनुष्य कोई कार्य करने का दृढ़ संकल्प लेता है, तब कार्य कितना भी कठिन और असंभव जान पड़ता हो, वह कर ही लेता है। हमारे देश के इतिहास में ऐसे सैकड़ों उदाहरण मिलते हैं। उन्हीं में से एक महापुरुष राजा भगीरथ अपने अद्वितीय पुरुषार्थ के कारण जाने जाते हैं। आज हम जानने वाले हैं महाराज भगीरथ आखिर गंगा को पृथ्वी पर कैसे लेकर आए थे। महाराज रामचंद्र के वंश में कई पीढ़ी पहले अयोध्या में राजा सगर राज्य करते थे। राजा सगर की 2 रानियां थीं। एक बार राजा सगर ने यज्ञ आरंभ किया। प्राचीन काल में कुछ यज्ञों में विजय चिन्ह के रूप में एक घोड़ा छोड़ दिया जाता था, जो पूरे राज्य और अन्य राज्यों में घूमता था। जो इसे पकड़ता था वह उस राजा का विरोधी माना जाता था और उसे युद्ध करना पड़ता था। राजा सगर के घोड़े को इंद्र ने पकड़ लिया। जब बहुत खोजने पर भी घोड़ा न मिला, तब राजा सगर ने अपने पुत्रों से घोड़ा खोज कर लाने के लिए कहा। राजा के पुत्र यज्ञ का घोड़ा ढूंढने के लिए घर से निकले। देश विदेश उन्होंने खोज डाला, किंतु घोड़े का कहीं पता न चला। तब उन्होंने पृथ्वी को खोदना आरंभ किया। एक एक पुत्र धरती खोद खोद कर ढूंढने लगे। इस ढूंढाई में अनेक जीव जंतुओं की हत्या होने लगी। इससे लोग बहुत दुखी हुए। लोगों ने सगर के पुत्रों से अनुनय विनय भी की, परंतु उन्हें तो पिता के यज्ञ को पूर्ण करना था। उन्होंने किसी की बात पर ध्यान नहीं दिया और धरती खोदते चले गए। अंत में एक स्थान पर पहुँचे जहाँ मुनि कपिल बैठे हुए थे और वहीं उनके निकट घोड़ा बंधा हुआ था। यह घोड़ा इंद्रदेव ने छिपाकर यहाँ पर बांध दिया था। राजा के पुत्रों ने समझा कि उनके पिता के यज्ञ में विघ्न डालने वाला यही है। क्रोध में बोले, तू हमारे पिता के यज्ञ के घोड़े को चुरा लाया है। देख, सगर के पुत्र तुझे खोजते खोजते आ गए। मुनि कपिल को बहुत क्रोध आया और उन्होंने इन पुत्रों को वहीं पर भस्म कर दिया। राजा सगर ने बड़ी प्रतीक्षा के बाद जब देखा कि उनके पुत्र नहीं लौटे, तब उन्होंने एक अन्य पुत्र को भेजा। इनका यह पुत्र बहुत परिश्रम से वहां पहुंचा। उन्हें सारी घटना का पता चला। वह घोड़ा ले आए। यज्ञ समाप्त हो गया। भस्म हुए पुरखों को तारने के लिए गंगा की आवश्यकता थी। गंगा को लाए कौन, यह बहुत बड़ा प्रश्न था। सगर के पश्चात उनके वंश में अनेक लोगों ने बड़ी तपस्या की, किंतु कोई गंगा की धारा लाने में समर्थ नहीं हुआ। अंत में सगर के प्रपौत्र भगीरथ ने प्रतिज्ञा की कि मैं गंगा की धारा बहाकर लाऊंगा। भगीरथ विख्यात महाराजा दिलीप के पुत्र थे। इन्हें अपने पितामहों की कथा सुनकर बहुत दुख हुआ। इन्हें इस बात का दुख था कि मेरे पितामह यह कार्य न कर सके। उनके कोई संतान न थी और वह सारा राजकार्य मंत्रियों को सौंपकर तप करने चले गए। उन्होंने अपने लाभ के लिए अथवा हित के लिए तप नहीं किया। उनकी एकमात्र अभिलाषा यही थी कि गंगा की धारा लाकर अपने पितामहों की राख अर्पित कर दूं। बहुत तपस्या करने के पश्चात गंगा की धारा लाने में सफल हुए। इसके अलावा यह प्रश्न हो सकता है कि भगीरथ गंगा को किस प्रकार लाए होंगे। ऐसा जान पड़ता है कि गंगा की धारा पहले पहाड़ों के बीच होकर बहती थी। अपने राज्य के लिए या देश के लिए भगीरथ उसकी धारा वहां से निकालकर मैदानी भागों में लाए। आजकल भी पहाड़ों को काटकर बड़ी बड़ी नहरें लाई जाती हैं। भगीरथ ने लगन और विश्वास से यह कार्य किया और वह पूर्ण रूप से सफल हुए। यह कार्य महान था। इसी से महान कार्य करने में जो लोग कार्यरत होते हैं, कहा जाता है उन्होंने भगीरथ प्रयत्न किया। ऐसा कहा जाता है कि गंगा को लाने के पश्चात और अपने पितामहों की धार्मिक क्रिया करने के पश्चात बहुत दिनों तक महाराजा भगीरथ ने अयोध्या में राज्य किया। इससे स्पष्ट है कि उन्होंने गंगा की धारा अपने राज्य के हित के लिए बहाई। महर्षि वाल्मीकि ने अपनी रामायण में उस घटना का बहुत ही रमणीक वर्णन किया है।
आगे आगे भगीरथ का रथ चला आ रहा है और पीछे पीछे गंगा की धारा वेग से बहती चली आ रही है। गंगा से हमारे प्रांत को बहुत लाभ होता है। धन धान्य से हमें कितना लाभ पहुंचता है, इसका वर्णन कहाँ तक किया जाए। इसकी महत्ता से पोथियां भरी पड़ी हैं। जिस महापुरुष ने ऐसी सरिता का दान दिया, उसके कृतज्ञ को हम क्यों ना याद करें। भगीरथ जी के कार्य का महत्व हम इस बात से समझ सकते हैं कि यदि आज गंगा ना होती तो हमारी स्थिति क्या होती। महाराज भगीरथ एक महान राजा ही नहीं थे, बल्कि वे एक महान व्यक्ति भी थे। उन्होंने मानवता के हित के लिए सब कुछ किया, जो कि चिरकाल तक मानवता उनकी ऋणी रहेगी। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, क्या आप महाराज भगीरथ के बारे में पहले से जानते थे या नहीं। धन्यवाद। जय हिंद।